नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और मजेदार कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, एक टूटी सी झोपड़ी थी। छत बांस और पुराने तिरपाल से ढकी हुई, दीवारें मिट्टी की और जमीन फटी हुई। उस झोपड़ी में रहते थे हरिराम, उसकी पत्नी सीता और उनका 8 साल का बेटा दीपक। हरिराम दिन भर खेतों में मजदूरी करता था। सूरज की सीधी किरणें जब सर पर पड़ती तो लगता जैसे आसमान से आग बरस रही हो, लेकिन फिर भी हरिराम बिना चप्पल उस तपती जमीन पर काम करता ताकि शाम को घर के चूल्हे में एक लौ जल सके। सीता गांव में लोगों के घरों में बर्तन धोती, पर वह भी बहुत कम पैसे मिलते। खाने के नाम पर कभी सूखी रोटी, कभी उबली दाल और कई बार तो कुछ नहीं। लेकिन उनके बेटे दीपक की आंखों में कभी शिकायत नहीं होती। दीपक, तपती दोपहर का नन्हा सूरज। दीपक सुबह जल्दी उठ जाता, मटके से पानी निकालता, मां के साथ चूल्हा जलाने में मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल जाता। नंगे पैर, बिन बस्ता, सिर्फ एक पुरानी किताब हाथ में। सड़क पर गर्मी इतनी होती कि पैर जलने लगते। वो अक्सर पेड़ों की छाया में थोड़ी देर रुकता और फिर आगे बढ़ता। गांव के लोग उसे देखकर हैरान होते कि इतनी गर्मी में यह बच्चा कैसे इतना खुश रह सकता है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो अक्सर मंदिर के पास बैठता था, उसने दीपक से पूछा, बेटा, इतनी गर्मी में तुझे डर नहीं लगता? दीपक ने हंसते हुए जवाब दिया, गर्मी तो भगवान ने सबके लिए बनाई है ना बाबा। अगर मैं डरूंगा तो बड़ा कैसे बनूंगा? बूढ़े बाबा मुस्कुरा दिए। यह गर्मी की दोपहर में एक मासूम सोच थी जो बहुत गहराई से दिल को छू गई। एक दिन की गर्मी ने बदल दी जिंदगी। एक दिन ऐसा आया जब लू बहुत तेज चल रही थी। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर, हवा गर्म और जलती हुई। हरिराम को खेत में काम नहीं मिला, सीता को भी कोई काम नहीं मिला, घर में खाना नहीं था। दीपक ने देखा कि मां ने खुद पानी नहीं पिया, लेकिन उसे गिलास पकड़ाया। वह समझ गया, आज घर में कुछ भी नहीं है। उसी तपती धूप में वह मंदिर चला गया। वहां बैठकर भगवान से मासूमियत से बोला, भगवान जी, आज मां ने खुद पानी नहीं पिया। मैं सुनते हो तो कुछ कर दो। मैं बड़ा होकर मां बाप को खुश रखना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखा दो। पास में खड़े एक साधु ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? दीपक, उसने कहा। और तुम क्या बनना चाहते हो? दीपक बोला, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, बस इतना बनना है कि मां फिर कभी भूखी न सोए। साधु भावुक हो गए। उन्होंने गांव के एक नेक दिल स्कूल संचालक से बात की जो गरीब बच्चों की मदद करता था। अगले ही दिन दीपक को किताबें, कपड़े और जूते मिले। हरिराम को खेत में स्थायी काम मिल गया और सीता को स्कूल में रसोई घर में नौकरी। अब भी गर्मी थी, धूप उतनी ही तेज थी, लेकिन दीपक नंगे पांव नहीं चलता था। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, पर अब उसमें आत्मविश्वास भी था। उस झोपड़ी में अब हर शाम चूल्हा जलता, रोटियां सेंकी जाती और घर में हंसी की गूंज होती। गांव में लोग दीपक को देखकर कहते, ये बच्चा तो सच में भगवान का दीपक है जो सबसे अंधेरे घर को रोशन कर गया। नैतिक शिक्षा। जिंदगी की सबसे तपती धूप भी एक मासूम दिल की उम्मीद को जला नहीं सकती। सच्ची प्रार्थना, मेहनत और भोली मासूमियत से भरा दिल ईश्वर को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हां, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी की घंटी सीधा आपके दिल तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।